मिलता। मोदी जी के छाती पे जो बेरोजगारी का भार है वो भी थोड़ा कम होता, लेकिन नहीं। देश में इतने अच्छे और सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन सरकारी चैनल डीडी न्यूज को चाहिए तिहाड़ रिटर्न्स। सब सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, लेकिन अगर बिहार में एक्सट्रीमिस्ट जगलर मनीष कश्यप जैसे लोग भी सुरक्षित नहीं है तो भैया बिहार में सच में जंगल राज चल रहा है। क्या तुम कोई वीडियो देखे? नहीं, मेरा नहीं था, तो एआई निकला। और सबसे कारगर होगा हमें लगता है भाजपा के नेताओं के साथ। जिस तरह इनकी वीडियो, इनके फोटोज लीक हो रहे हैं, आगे चल के सबका जिम्मेदार एआई को बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, 9 बजे के बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के पुराने दोस्त ट्रंप ने अपनी दोस्ती निभाई और एप्पल के सीईओ कह दिया अगर इंडिया में प्लांट लगाया तो 25% टैरिफ के बाद ही यूएसए में बेच सकते हो। मैंने सुना था दोस्त हरामी होते हैं, लेकिन ये तो नीच निकला। और मुझे बस अब उन लोगों के घरों का एड्रेस दे दो जिन्होंने ट्रंप के आने के लिए देश में होम हवन और पूजाएं की थी। सोचो, अगर एप्पल का प्लांट इंडिया में लगता तो देश की इकोनॉमी बढ़ती, देश के लोगों को रोजगार मिलता, मोदी जी के छाती पे जो बेरोजगारी का भार है वो भी थोड़ा कम होता, लेकिन नहीं। खैर, जब मैं छोटा था मेरे घर वाले कहते थे बेटा कोई गलत काम ना करना, अगर गलती से एफआईआर में नाम आ गया तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मेरे घर वाले मुझे बात बताते थे तब कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की है, तो जाहिर सी बात है नियम तो बदल ही गए होंगे। तो भैया इस नए भारत में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके ऊपर 2-4 एफआईआर और आप तिहाड़ रिटर्न तो होने ही चाहिए, तभी आपको सरकारी नौकरी मिलती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे सुधीर चौधरी चाचा जी के साथ। देश में इतने अच्छे और सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन सरकारी चैनल डीडी न्यूज को चाहिए तिहाड़ रिटर्न्स। जी हाँ, जी न्यूज और आज तक पर विस्फोटक पत्रकारिता करने के बाद अब हमारे सुधीर चाचा ने ज्वाइन कर लिया है डीडी न्यूज, और इनका पैकेज अगर आप सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कमजोर दिल वाले आसपास जो हो कुछ पकड़ लें, क्योंकि अब मैं इनका पैकेज बताना चाह रहा हूँ। सुधीर चौधरी जी का पैकेज है 14 करोड़ रुपए का। मतलब अब हमारे ही पैसों से हमारे ही मुद्दों का खून करेंगे। भैया डीडी न्यूज सरकारी चैनल है तो हमारे टैक्स के पैसों से चलता है। और खून से याद आया, आपको बिहार के जाबाज पत्रकार मनीष कश्यप तो याद ही होंगे। मनीष कश्यप ने जब से बीजेपी ज्वाइन की उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आमतौर पर क्या होता है, जब आप भाजपा ज्वाइन करते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर जांचें जो बैठी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपको बेल मिल जाती है। लेकिन मनीष कश्यप जी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ, इनका डाउनफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप को पटना के एक अस्पतालों में डॉक्टरों ने जम के मारा है। मतलब चोर बदमाशों या पुलिस ने नहीं, डॉक्टरों ने जम के मारा है। और मारा तो मारा ठीक, उसके बाद इनको 2-3 घंटे किसी कमरे में बंद भी रखा। इतना ही बस नहीं था, और इस बंदे को ऐसा पता नहीं क्या डरा दिए कि इसने एफआईआर तक नहीं की। हम सब सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, लेकिन अगर बिहार में एक्सट्रीमिस्ट जगलर मनीष कश्यप जैसे लोग भी सुरक्षित नहीं है तो भैया बिहार में सच में जंगल राज चल रहा है। अरे नीतीश चाचा, मुस्कुराने का बात नहीं है भाई, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दीजिए। एआई के आने के बाद भले इंडिया में जॉब सुरक्षित नहीं है, लोगों की जॉब जा रही हैं, लेकिन एआई नेताओं के लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है आगे चलकर। अभी तो एआई कम एडवांस है, लेकिन जब और हो जाएगा, जब इसके विजुअल्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे, तब नेताओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है इससे। ये साले अभी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते नहीं है, जब एडवांस हो जाएगा तो और किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे। इनका तुम कोई वीडियो देखे? नहीं, मेरा नहीं था, तो एआई निकला। और सबसे कारगर होगा हमें लगता है भाजपा के नेताओं के साथ। जिस तरह इनकी वीडियो, इनके फोटोज लीक हो रहे हैं, आगे चल के सबका जिम्मेदार एआई को बता देंगे। लेकिन अभी इस चपेटे में आ गए हमारे तेजू भैया। तेजू भैया ने एक दिन शाम को पूरा सोशल मीडिया हिला दिया। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 12 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। जैसे उन्होंने डाला, भाजपा ने तुरंत बॉल पकड़ी और ट्रोल करने लगे हमारे तेजू भैया को। लेकिन तेजू भैया भी हमारे गेमर आदमी, उन्होंने कह दिया कि मेरा अकाउंट ही हैक हो गया था, किसी ने कोई मेरी छवि खराब करने के लिए कर रहा है। और एट द एंड फिर कल्पिट बनाया गया एआई को। खैर, इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हमारे तेजू भैया को पार्टी और परिवार दोनों से 6 साल के लिए निकाल दिया। खैर, जो भी हो, तेजू भैया हम भी थोड़ा एआई वाई जानते हैं, हम भी समझते हैं एआई जनरेटेड और रियल क्या है। आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई से याद आया, सुमन गिल को इस बार टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले रोहित और
कोहली ने रिटायरमेंट ली, अब इसके बाद टेस्ट टीम कप्तानी हमारे शुभमन गिल भाई करेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये भारतीय टीम जो है बहुत सॉफ्ट होती चली जा रही। पहले के हमने दादा को देखा है कप्तानी करते हुए, उसके बाद धोनी को देखा है, उसके बाद कोहली और रोहित को भी देखा है। ये लोग ऐसा नहीं था कुछ गलत लोग थे कि हाँ लफड़ा हो गया मैदान पे तब संभाल लेंगे, लेकिन गिल को देख के कुछ माचुनेस वाली वाइब नहीं आती है। वैसे गिल इस समय गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं और गुजरात काफ़ी अच्छा कर रही है आईपीएल में। नहीं हाँ मतलब थोड़ा कम अच्छा कर रही है, भी 1-2 दिन पहले थाला की टीम से हारी है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब से आईपीएल चल रहा है तब से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब चेन्नई की पोजीशन सबसे लास्ट रही है आईपीएल पॉइंट टेबल में, और चेन्नई इस बार आईपीएल से तो बाहर हो गई। इसके बाद जब थाला से पूछा गया कि क्या हम उन्हें अगले आईपीएल में देख पाएंगे, तो पता थाला ने क्या कहा, अभी टाइम है सोचेंगे। और मैं पहली बार ये होता देख रहा हूँ कि किसी के सपोर्टर्स उसके हेटर बनते चले जा रहे हैं और किसी के हेटर उसके सपोर्टर। एक टाइम था जब हार्दिक पांड्या को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन बंदे का डिवोर्स हुआ और सोशल मीडिया के जो कीवर्ड्स वॉरियर थे वो उसके सपोर्ट में आ गए। हमारे थाला कि जिनके सबसे कट्टर फैन बेस थाला का था क्रिकेट में, लेकिन अब उनके इतने सपोर्टर्स थे धीरे धीरे उनके हेटर बनते चले जा रहे हैं। एक आदमी खुश होता है कि नहीं हमारा प्लेयर खेल रहा है, लेकिन इनको नहीं पसंद है कि थाला और खेले, ये चाहते कि नहीं रिटायरमेंट ले। खैर धोनी जैसा कप्तान इस देश को शायद ही आगे कभी मिल पाए। कुछ दिन पहले हेरा फेरी 3 अनाउंस हुई, नहीं कुछ साल पहले अनाउंस हुआ कि हेरा फेरी 3 का सीक्वल बनेगा, मतलब हेरा फेरी 3 आएगी। कुछ दिन पहले इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद खबर आई कि हमारे बाबू भैया यानी परेश रावल जी ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी क्रिएटिव डिफरेंसेस बता के। लेकिन अंदर से खबर आई कि बाबू भैया हमारे पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। उनका कहना था हेरा फेरी पूरे उनके कैरेक्टर बाबू भैया के ऊपर ही टिकी है, ऐसे में उन्हें और पैसे चाहिए। प्रोडक्शन टीम का कहना है उनकी फीस से डबल ट्रिपल हम ऐसे ही दे रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे बाबू भैया ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद शुरू हुई रियल लाइफ में हेरा फेरी। जी हाँ, अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है केप ऑफ गुड फिल्म, उसने बाबू भैया हमारे 25 करोड़ का लॉ सूट फाइल कर दिया फॉर अनप्रोफेशनल बिहेवियर। और अब खबर आ रही कि ये फिल्म पंकज त्रिपाठी जी के साथ बनाई जाएगी, मतलब बाबू भैया का जो रोल है वो हमारे पंकज भैया करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे हर शुक्रवार मुलाकात होगी हमारे इसी शो 9 बजे के बाजार में। आज का मैच हमने थोड़ा प्रैक्टिस में खेला, लेकिन अगले जो एपिसोड हमारे आने वाले हैं वो बहुत क्रिस्प और फ्रेश होंगे, तो देखते रहिए और डू सब्सक्राइब मिट्टी की बात।